नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दा भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन
चारथेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि ॐ परम सत्याय नमो नमः। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान के जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्प तड़ुदित विनिंदित आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज की दिव्य वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आवाहित मंडपों पर समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, श्री क्षेत्रपाल महाराज सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार भूरी भूरी प्रणाम। कुल देवी मैया, इष्ट देवी मैया के श्री चरणों में भूरी भूरी प्रणाम। पांडाल में समुपस्थित विद्वतगण, वैष्णवजन, ब्राह्मणगण, भाई बंधु एवं भक्तिमती माताएं, बहनें, बेटियां, आप सभी के निर्मल हृदय में विराजमान श्री हरि गोविंद के श्री चरणों में दास का प्रणाम। आइए गोविंद की कृपा से आज इस भक्ति महोत्सव में प्रवेश करें। उससे पहले अपना मन, वाणी, हृदय को निर्मल बनाने का हम प्रयत्न करें। भाव से कहिए श्री राधे। श्री राधे। आइए प्रेम के साथ में जय जय बद्रीनाथ हरे, जय जय अमरनाथ भगवान, जय जय बद्रीनाथ। भाव के साथ प्रयत्न करें, मनवाणी हृदय को प्रयत्न। जय जय बद्रीनाथ हरे, जय जय अमरनाथ भगवान, जय जय बद्रीनाथ हरे, जय जय
जय जय बद्रीनाथ हरे जय जय अमरनाथ भगवान 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 जय जय द्वारिका के नाथ जय जय रामेश्वर भगवान जय जय द्वारिका के नाथ जय जय रामेश्वर भगवान हो जय जय द्वारिका के नाथ जय जय रामेश्वर भगवान जय जय द्वारिका के नाथ जय जय रामेश्वर भगवान जय जय बद्रीनाथ हरे जय जय अमरनाथ भगवान जय जय बद्रीनाथ हरे जय जय अमरनाथ भगवान हरि बोल दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए तालियां बजाते हुए भगवान हो जय जय राधिका के श्याम जय जय मीरा के भगवान जय जय राधिका के श्याम जय जय मीरा के भगवान ओ जय जय राधिका के श्याम जय जय मीरा के भगवान जय जय राधिका के श्याम जय जय मीरा के भगवान जय जय बद्रीनाथ हरे अमरनाथ भगवान जय जय बद्रीनाथ हरे जय जय अमरनाथ भगवान जय जय हनुमान के राम जय जय कौशल्या के राम जय जय हनुमान के राम जय जय कौशल्या के राम जय जय हनुमान के राम जय जय कौशल्या के राम जय जय हनुमान के राम जय जय कौशल्या के राम जय जय बद्रीनाथ हरे जय जय अमरनाथ भगवान जय जय अमरनाथ हरे जय जय अमरनाथ हरि बोल जय हो जय जय दशरथ के श्री राम जय जय व्यास के भगवान जय जय दशरथ के श्री राम जय जय राम के श्री राम ओ जय जय दशरथ के श्री राम जय जय व्यास के भगवान जय जय दशरथ के श्री राम जय जय व्यास के जय राम जय जय बद्रीनाथ हरे जय जय अमरनाथ भगवान 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 ओ जय जय अमरनाथ भगवान जय जय अमरनाथ भगवान जय जय अमरनाथ भगवान जय जय अमरनाथ भगवान जय
नाथ भगवान। बोलिए अमरनाथ महाराज की, बोलिए श्री वृंदावन बिंबा के बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री हरि गोविंद की अनंत कृपा के द्वारा आपने कल भक्ति महारानी का आश्रय ग्रहण करते हुए इस भागवत के महात्म्य का श्रवण किया। किस भांति से बड़े भयंकर से भयंकर रोग को, चाहे बाह्य हो या फिर आंतरिक हो, कैसे प्रभु की कृपा हमें निरोग बनाती। जीवन में सन्मार्ग का आश्रय ग्रहण करेंगे तो खूब मौज होगा प्यारे। जैसे कल अपने श्रवण किया, आत्मदेव जी महाराज ने शास्त्र की वाणी को स्वीकारा, गोकर्ण जी के वचनों को जिया, जीवन में धारण किया। इसलिए बचा हुआ जीवन इहलोक भी आनंद में जिए और परलोक में भी खूब मौज किए। प्रेम से कह दो राधे राधे। गोकर्ण जी महाराज स्वयं ही तीर्थाटन में चल दिए। इस बार तो भूमि का भ्रमण किए, वेद वेदांत का पाठ करके भगवान के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण किए। अपने आप तो वैकुंठ को प्राप्त किए ही, साथ में पूरे अपने उत्तम नगर नाम के लोगों का भी उद्धार कर दिए। ठीक वैसे जैसे समुद्र में अगर एक मछली अच्छी हो तो संग के प्रभाव से सबको अच्छा बना देती है, और गलती से एक बुरा हो तो 10 को तो बुरा बनाता ही है। प्रेम से कह दो राधे राधे। धुंधली ने झूठ का आश्रय ग्रहण किया, पति से झूठ बोला, परमात्मा का डर नहीं था, इसलिए यह लोक में भी दुखी रही, और जो यह लोक में सुखी नहीं उसे परलोक में क्या सुख मिलेगा, ये विचारणीय बात है। प्रेम से कह दो श्री राधे। कहने का भाव, ये कथा हमें जीने की पद्धति सिखाती है। ये कथा हमें जैसे बिछड़े बच्चे माँ बाप को मिल जाएं तो माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक वैसे ही भक्त भगवान को मिल जाएं और भक्तों को भगवान मिल जाएं, दोनों प्रकार से गोविंद प्रसन्न होते हैं। इसलिए एक बार आप भी प्रसन्न मुद्रा में कह दो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए बंधुओं, प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। श्रीमद्भागवत पुराणस्य प्रथमः स्कन्धः। जन्माद्यस्य यतोऽन्व्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन
सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रिय बंधुओं, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने जब इस ग्रंथ का रचना की, लेखन कार्य संपूर्ण भया, गणपति की कृपा से, सरस्वती की कृपा से और श्री हरि गोविंद की कृपा से, तो जैसे परीक्षा में आपने देखा हो कई बार बच्चों के अच्छे नंबर आ जाए ना, तो बड़ा प्रसन्न होकर बच्चे घर जाकर दिखाते हैं, देखो भाई हमने इतना अंक प्राप्त किया है। हाँ? और आज तो समय बड़ा बदल गया प्यारे, अगर कम भी हो तो 0 का भी 8 बना लेते हैं। ये भारतवर्ष के बच्चे हैं, किसी से कम नहीं है। हाँ? प्रेम से कह दो श्री राधा। तो कहने का भाव, अच्छा काम व्यास जी ने किया, ग्रंथ की रचना हुई, लेकर भगवान जी के पास गए और कहा प्रभु आपकी कृपा से मैंने इस ग्रंथ को लिखा है। बोले इसमें है क्या, नाम क्या है? तो कहने लगे महाराज इसका नाम है भागवत। बोले भागवत का अर्थ का, हे प्रभु भगवता प्रोक्तम इति स भागवतम, जो कुछ और नहीं आप ही की ही वाणी, आप ही के श्रुति मैया की वाणी, आप ही के वचनों को इसमें साक्षात्कार करवाने का प्रयत्न मात्र किया है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा, आहा व्यास जी आपका ये ग्रंथ खूब फले फूले, इसे खूब आशीर्वाद है, खूब जनमानस का ये कल्याण करेगा। बगल में श्री जी हमारी किशोरी जी लक्ष्मी मैया भी विराजमान थी। तो श्री जी को कहा, व्यास जी ने प्रणाम किया और बोले मां जब तक आपकी संसार में किसी भी कलुषित प्राणी पर कृपा ना हो तब तक उसका उद्धार कैसे हो सकता है मैया, इसलिए आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैया बोली देखो व्यास जी इसमें कहीं हमारा नाम तो आया नहीं, इसमें वाणी आपने लिखी है भगवान की, भगवान से आशीर्वाद मिल गया, बात खत्म है। व्यास जी परम विद्वान है महाराज, 4 वेदों का रचयिता हो उससे बड़ा कौन, और स्वयं ये भगवान का ही अवतार है हमारे व्यास बाबा। भगवान की महिमा का गुणगान करके व्यास जी बोले मां इसमें ये आपका ही है सब कुछ। बोले कैसे, व्याख्या को बदल दिया। बोले भगवत्या कृतम इति स भागवतम, भगवत्या माने मां भगवती सर्वशक्ति और भगवता माने भगवान श्री हरि। बोले ये आनंद नहीं है, जबरदस्ती का काम हो गया, मैंने आशीर्वाद नहीं दिया तो बेटा तब हमारा नाम। बोले अच्छा भैया आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि सच है मेरा भाई बहन, माँ के आशीर्वाद के बिना सफलता पाना तो दूर की बात, सफल होने के बारे में सोचना भी शायद गलत हो, जब तक माँ की कृपा ना हो। यही बात हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी बहुत स्पष्ट बताई है, आगे जिक्र करेंगे कथा में। तो भगवान व्यास जी ने इसका नाम किया श्री मद भागवत महापुराण। जब श्री लगा, श्रुति मैया वेदों में भगवती के नाम को श्री शब्द से ही उच्चरित किया गया है, उच्चारण किया गया है। हमारे आचार्य गण बोलते हैं ना, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पतन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम ईशन्निकाना मुम्मयि खान सर्वलोकम मयि खान। उस भगवती की खूब स्तुति की गई है श्री शब्द का संबोधन करके, इसलिए भगवती खूब प्रसन्न हुई। और मेरा भाई बहन ध्यान देना, भगवती का आशीर्वाद मिला। माने कहा व्यास जी आपका यह ग्रंथ जनमानस का कल्याण करेगा हर प्रकार से, चाहे तन की दृष्टि से या मन की दृष्टि से या धन की दृष्टि से। तन माने शरीर निरोग रहे, धन माने पैसे की कोई कमी ना रहे, और
भगवान की कृपा हर ओर से हम पर बरसती रहे, और वो तभी बरसेगी जब मन श्री हरि के चरणों में लगेगा, और मन हरि चरणों में तब लगेगा प्यारे जब बार बार भगवान की कथाओं का आश्रय ग्रहण करोगे। प्रेम से कह दो श्री राधा श्री राधा। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य भूतोसो वेदार्थ परिबृंहितः। द्वितीय श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। माने इस भागवत ग्रंथ में जो भी है, जितना भी है, वो कुछ बार का नहीं, भगवान की वाणी जो वेद में प्रणिपात है उसी वेद की वाणी को इसमें कहा गया है। अच्छा, आज के समय में प्यारो कुछ लोग, मैं ये कहूंगा जैसे कई बार जवानी में बेटा बेटी हो बहक जाते हैं, दूसरों के छलावे में आ जाते हैं, ऐसे मेरे सनातन में कई बार बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग माताएं भी बहरूपियाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक होता है गुरु और एक होता है वो गुरु जिसने खुद भी नरकगामी और दूसरों को भी नरक में ले जाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है मेरा भाई बहन। वेद माने एक वृक्ष और भागवत माने उसका परिपक्व फल। अब अगर कोई ये कहे कि सोचो आम का वृक्ष कितना मीठा होगा जब आम का फल इतना मीठा रस युक्त है, तो अगर कोई आम के पेड़ में जाकर मुख से काटने लगेगा तो होगा क्या, ये आप भली भांति जानते हो। हाँ ठीक, उसी प्रकार से ये जो भागवत है रस युक्त है, प्रभु की कृपा से युक्त है। थोड़ा सा प्रथम श्लोक पे हम ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। जनमान व्यस्य यतः, अर्थात यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति। या ये कहो अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति। कहने का भाव इसे सरलता में समझें प्यारो। ये सृष्टि तब भी थी जब हम नहीं थे, ये सृष्टि तब भी है जब हम हैं, और ये सृष्टि तब भी रहेगी प्यारे जब हम आप रहें या ना रहें। कोई तो है जो इस सृष्टि को एक लेवल में कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, सृष्टि को स्थिर कर रहा है। वो कोई और नहीं है, वो भगवान। उसे राम कहो, उसे कृष्ण कहो। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो अज्ञानी है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अलग अलग मानते हैं, यद्यपि प्रणवक्षर के मध्य श्री ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। अब एक से तीन क्यों हुए? बोले एको हम बहुश्यामः। मैं एक से एक अनेक होना चाहता हूँ, ये भगवान की अपनी कृपा है, करुणा है। वो भगवान अनेक प्रकार से हम पे कृपा करता है। जब हम माँ के गर्भ में थे तब भी हमें संभाल कर रखा। जब हम थोड़े से बड़े होने लगे तो हमें माँ के गर्भ से उसी हरि गोविंद ने बाहर निकाला। खाने के लिए मुख में दांत नहीं थे, पर पेट भरने के लिए माँ के स्तनों में मानो अपने दुग्ध सागर की सारे बांध खोल दिए और उस दूध के द्वारा पालन करने लगे। गोविंद ने देखा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब इससे गुजारा नहीं होगा, बच्चों के मुख में दांत आने लगे, बच्चों को और खाने की कुछ आवश्यकता है, तो दांत भी परमात्मा ने दे दिए। हाँ? और उसकी अपनी मर्जी है। जब देखा कि भाई ये तो दांतों का ही प्रयोग कर रहा है, ये तो आंखों का ही प्रयोग कर रहा है, और प्रयोग एक सदप्रयोग है, एक कुप्रयोग है, तो फिर देखो उसकी इच्छा, उसकी मर्जी, उसका अपनी मौज, फिर वो दांतों को भी छीन लेता है, आंखों को भी छीन लेता है। हाँ? अर्थात आपने जो किसी को दिया है, मानो घर किराए पे दे दिया, साल 6 महीना 6 साल 10 साल, उसके बाद आप कहोगे नहीं नहीं भाई अब तो हमें बच्चे बाहर से आ गए, अब हमें अपना घर चाहिए, एक दिन निकलना पड़ेगा। हाँ? और अगर उसकी बात को नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? मकान मालिक
जबरदस्ती बाहर निकालेगा? हाँ? ठीक उसी प्रकार से वो मालिक भी मेरा भाई बहन हमें हर प्रकार से सुव्यवस्थित करके चला रहा है, संभाल रहा है। उसकी कृपा को हम समझें। उस भगवान की कृपा ही संसार में सर्वस्व हो, यही हमारा भाव रहे। इस श्लोक का यही भाव है। यद्यपि संस्कृत की गूढ़ दृष्टि से देखें तो इसका भाव और मधुर हो जाता है। अन्व्यादितरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत्, अर्थात जन्म लेते ही जो भाग जाता है। बोलो कोई बच्चा जन्म लेके भाग सकता है? हा? लेकिन ये भागे इतरतः इतर गोकुले, मथुरा में पैदा भये, गोकुल में जाके पहुंच गए। हा? पैदा होने से पहले माँ को कह रहे हैं, ए माँ, ए बापू, ऐसे ऐसे आगे का प्रोग्राम रहेगा। हा? ऐसे हैं श्री हरि गोविंद। इतना ही नहीं, स्वराट स्वेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट, माने जो हर प्राणी में, हर रूप में अपना स्वरूप ही विद्यमान किए बैठा है। देखो हमारे हाथ हिल रहा है, कोई तो है बाबा जो हिला रहा है। हाँ, ये प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार से परमात्मा सदैव हमारे भीतर एक्टिव है। और जिस दिन ये डीएक्टिव हो जाता है उसके बाद हाथ उठाते हैं तो धड़ाम से नीचे गिरता है। हाँ, इसलिए संभालने वालों वो मालिक ही है मेरा भाई बहन। प्रेम से कह दो श्री राधा। श्री राधा। इतना ही नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंति यत सूर्यः, ऐसी मनमोहक छवि है इसकी प्यारो। हम आप तो क्या, बड़े से बड़े ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देते हैं। ये अपनी लीला ऐसी, इसीलिए इनका नाम लीलाधर भी है। हा? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, चाहे वायु है, चाहे जल है, चाहे अग्नि है, हर एक को ये परमात्मा ही स्थिर रख रहा है। हर एक का बैलेंस ये स्वयं कर रहा है। इसका स्वभाव बड़ा जबरदस्त है बंधुओं। पाषाणाद्रे है द्रवत्वम यमुनायाः कठित्वम। जीवन में संत महात्मा कहते हैं भाव बदल सकता है, स्वभाव नहीं बदलता। लेकिन गोविंद चाहे क्या नहीं कर सकता, ये भाव तो बदलता ही बदलता है, ये स्वभाव को भी बदलने की हिम्मत रखता है। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं, जो बच्चे होते हैं ना हमारे, ध्यान देना प्यारो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोरे कागज जिस पे जो अंकित करोगे वही छप जाएगा। उन बच्चों के लिए कथा आज के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कथा छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो भगवान की कृपा है ना, ये जो भगवान की करुणा है, ये स्वभाव को भी बदल देती है। जमुना जी का स्वभाव है तरल, बहते रहना, और पर्वत का अपना स्वभाव है एकदम पाषाणवत रहना, पत्थर की भांति रहना। लेकिन जब गोविंद की मुरली बजती है ना, गोविंद की बांसुरी की जब मधुर तान गोवर्धन के कानों में जाती है, बड़े बड़े पहाड़ जब सुनते हैं तो पहाड़ भी पिघलना शुरू कर देते हैं। और गंगा मैया का, जमुना मैया का स्वभाव है बहते रहना। उस मुरली की तान को सुन के ठहर जाती है, वो लहरें भी अकड़ जाती हैं, हिलना नहीं पसंद करती। क्यों? बोली ये मुरली की तान कहीं मिस ना हो जाए। प्रेम से कह दो श्री राधे। धावना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार से हम समस्त सनातन प्रेमी प्यारों मिलकर भगवान के कदमों में प्रणाम करते हैं, कदमों में वंदन करते हैं। हे हरि, हे गोविंद, हमारे भीतर भी तू है, हमारे बाहर भी तू है, मेरे दाएं भी तू है, मेरे बाएं भी तू है। जब चारों ओर तू ही तू है तो मैं तेरी ही कृपा में जीता रहूं। तुझे ही मेरा प्रणाम है। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे।
द्वितीय श्लोक में प्रथम स्कंद के प्रवेश किया। धर्म प्रोजित केतवो अत्र परम निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तवमत्र वसतु शिवदम् तापत्रयानमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिः तत्क्षणा। द्वितीय श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है मेरा भाई बहन। प्रोजित केतवः परमो धर्मः निरूप्यते। भागवत जी के माध्यम से बाबा व्यास जी ने परम धर्म का बड़ा सुंदर विशुद्ध निरूपण किया है। माने भगवत प्राप्ति का सुंदर साधन हमें बताया है और साथ में यह भी बताया कि हमारा जो धर्म है परम धर्म है निष्कपट होना चाहिए। धर्म माने भगवान की सेवा, धर्म माने जीने की पद्धति, धर्म माने जो हमें एक सूत्र में प्रणिपात करके जोड़ कर रखता है वही धर्म है प्यारे। धार्यति इति धर्मा न तो ताड़यति इति धर्मा। प्रेम से कहिए श्री राधा। वेद्यम वास्तुवत्र असुदु शिवदम। अत्र माने बोले यहां पर जो निरूपण है शायद बाबा व्यास ने कहीं और इसका खुलकर इतना बखान नहीं किया। यहाँ एक बात बड़ी सुंदर बताई गई है। बोले अगर धर्म को जानना है, धर्म माने भगवान को जानना है, सनातन को जानना है, उसके लिए हमें निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होना बहुत जरूरी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरा भाई बहन। निर्मत्सरता है क्या? ग्रीष्म ऋतु आ रही है, अभी चल ही रहा है ग्रीष्म ऋतु। गर्मियों में मच्छर बहुत होते हैं और अब तो महाराज क्या गर्मी क्या सर्दी। दिल्ली में जाकर देखो 12 महीने मच्छर मिलते हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। एक मच्छर बाहर का है, उससे हम सावधानी बरत सकते हैं। बारीक सी जाली लगा ली है, बच सकते हैं। कमरा खूब बंद कर दिया और कहीं केमिकल आ गए उनके द्वारा मच्छर मर जाते हैं। मौका मिले काटते दिख जाए तो उसको चट करके मार भी देते हैं। लेकिन एक मच्छर मेरा भाई बहन खतरनाक है, कई गुना इससे खतरनाक है। वो भीतर बैठा है, वो भीतर से काटता, उसको मारना बड़ा कठिन है। वो मच्छर क्या है? निर्मत्सरता। वो मत्सर है क्या? जैसे एक घर में 2 बेटियां पैदा हुई, इकट्ठी पढ़ी लिखी बड़ी हुई, शादी हुई, एक की पूर्व की और एक की पश्चिम की ओर। अब दोनों खानदान निश्चित अलग अलग हैं। एक बेटी को घराना बड़ा सुंदर मिला, दूसरी को अपने भाग्य के अनुसार थोड़ा मध्यम सा मिला। तो प्रसन्नता ये होनी चाहिए मुझे अच्छा मिला ना मिला, मेरी बहन को अच्छा मिला, ये खुशी की बात है। पर होता इसके तुरंत नेगेटिव है महाराज, एकदम विपरीत। बहन कितनी मौज में रह रही है, उसका पति कितना प्रेम करता है, मुझे पूछता ही नहीं है। मेरे घर में भला वस्तु नहीं है, पड़ोसी के घर में भला क्यों? अरे भाई तू खुशी मना, तेरे पास है नहीं है, पड़ोसी के पास है, उससे प्रसन्न है हो, वो भी तो प्रभु की कृपा है। तो कहने का भाव प्यारे, ये जो जलन है ना, ये जलन हमारी तरक्की में सबसे बड़ा अगर कोई अवरुद्धता पैदा करता है तो वो जलन, वो ईर्ष्या ही है। जिस दिन ये जलन मिट गई उस दिन मौज ही मौज है। प्रेम से कह दो श्री राधे। एक छोटा सा आपको दृष्टांत दे के समझाने की कोशिश करें। क्यों? इस बात को समझ लिए तो समझो भागवत को आधा आधा समझ ही लिए फिर। हाँ, एक बार एक नगर में एक सेठ जी का बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार था कदली फल का।
केलों का व्यापार था, बड़े बड़े गोडाउन थे, सैकड़ों गाड़ियों में माल आता था, सैकड़ों में जाता था। खूब अमीर थे, धन की किसी प्रकार की कोई कमी सेठ जी के पास नहीं थी। उसी नगर में एक छोटे से गांव का एक छोटा सा बेचारा रेहड़ी ठेला लगाने वाला भाई घर घर जाता था, सब्जी बेचा करता था। सुबह 5 बजे निकलता था, साय 10 बजे घर बढ़ता था आकर, तब भी धन इतना ही कमा पाता था खुद खाए, बीवी को खिलाए तो बच्चे भूखे, और बीवी को बच्चों को खिलाए तो खुद भूखा। मेहनत भी पल्ले नहीं पड़ती थी पूरी, क्योंकि बहन बेटियों का स्वभाव होता है ना, अगर सब्जी वाला कह दे ये 20 रुपए किलो है तो उनका स्वभाव है चाहे 19.5 में ही लें पर कम तो करवाना है। भाव से कह दो श्री राधा। बड़ा परेशान हुआ उसने। एक दिन सोचा देखो सेठ जी केले का व्यापार करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं व्यापार ही बिजनेस चेंज कर लेता हूँ। रेडी ठेला था ही उसके पास, इसलिए उसी पर केले बेचना उसने प्रारंभ किया। घर घर जाता, घर घर जाकर केले बेचता। केले बेचना एक बहाना हो सकता है प्यारे, वो नक्षत्र जब बदलता है और प्रभु की कृपा जब होती है, आपने सुना होगा वो मिट्टी को भी सोना बना देता है जब हरि की कृपा होती है। हाँ? उस गरीब भाई पे भी भगवती की कृपा हुई, श्री जी की, लक्ष्मी मैया की। कब घर घर जाते जाते उसने केला बेचते बेचते एक ठेला से 10 ठेला इकट्ठे कर लिए महाराज। अब बिजनेस बढ़ गया। जो लोग मंडी में दूर जाया करते थे या सेठ जी के यहाँ से माल उठाया करते थे, अपने घर से तेल भी फूंकते थे, गाड़ी का भी खर्चा लगता है भाई। हाँ, टेम्पो 3 व्हीलर का खर्चा लगता है ना। हाँ, एक उन्हें उसी खर्चे में उसी मूल्य में अपने घर के दरवाजे पे मिल रहा है, तो कौन पागल होगा जो मंडी जाएगा। हाँ? इसलिए सेठ जी ने महसूस किया मेरा व्यापार धीरे धीरे कम हो रहा है, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। अपने सेवकों को भेजा सेठ जी ने, ये कारण क्या है पता लगाओ। तो पता चला महाराज जो सब्जी वाला था ना, उसने 10-10 ठेला लगा लिए, 9 नौकर रख लिए हैं, इसलिए घर घर जाकर दे रहा है, उसी मूल्य में दे रहा है। बोले कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेठ जी को जलन हुई, मेरी बराबरी करेगा। अगर मंडी में 25 रुपए दर्जन मिल रहा था तो सेठ जी ने 20 रुपए में दर्जन देना प्रारंभ कर दिया गोडाउन से। लेकिन मजेदार बात प्यारो, उस गरीब ठेले वाले ने घर घर जाकर 20 रुपए में ही बेचना शुरू कर दिया। फिर वही बात, क्यों कोई मंडी जाएगा, क्यों सेठ जी के गोडाउन में जाएगा जब उसी मूल्य में घर में मिल रहा है। सेठ जी को और वो मच्छर और तेजी से काटने लगा। मेरी बराबरी करेगा, 15 रुपए दर्जन कर दिया। मिल रहा था 25 रुपए दर्जन, सेठ जी ने 15 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। 10 प्लॉट मेरे बिक जाए कोई बात नहीं, पर ये कल का ये गरीब ये मेरी बराबरी करेगा। वो मच्छर ने और प्यारो काटना शुरू किया, जलन और बढ़ने लगी। लेकिन मजेदार बात प्यारो, उस गरीब उस ठेले वाले ने घर घर जाकर 15 रुपए में ही देना शुरू कर दिया। अब मच्छर और तेजी से बढ़ने लगा, मेरी बराबरी करेगा। 10-20 दुकानें बिकेंगी और क्या होगा, पर उसे सिखा दूंगा बिजनेस क्या होता है। मंडी में 25-30 रुपए में दर्जन मिलती थी, सेठ जी ने 5 रुपए में 4 रुपए में बेचना शुरू कर दिया थोक में। लोगों ने भी सोचा, बोले भाई अब इतना सस्ता हो गया तो अब इसे खाने में मजा नहीं है। लोगों का भी अपना ही एक जीवन जीने का आनंद है प्यारे। लेकिन आनंद की बात उस भाई ने भी अगर कोई लेता था तो वो 5 रुपए में ही घर घर जाकर देता था। सेठ जी का कई करोड़ों का नुकसान हो गया। एक दिन रात के अंधेरे में दौड़े दौड़े गए और जाकर कहा, क्यों रे भाई, तेरा तो घर भर सब बिक गया होगा, कुछ बचा नहीं होगा तेरे पास। वो गरीब मजदूर मुस्कुराया और मुस्कुराकर बोला, सेठ जी मेरा कुछ नहीं बिका है। बोले तूने पक्का फिर कोई बैंक लूटा होगा, चोरी की होगी। अरे तू गरीब एक मजदूर, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया जो मेरी बराबरी करेगा। उसने कहा, महाराज एक बात बताओ,
आप रहते हो मेरे बगल में, पड़ोस में, मंडी लगती है जाकर 15 किलोमीटर दूर। मेरे घर में 25 रुपए दर्जन मिल रहे हैं पड़ोस में। मैं पागल हूं जो मैं मंडी में लेने जाऊंगा 25 रुपए में ही। आपने 25 में बेचते थे, मैं आपसे 25 में खरीदता था। आपने 20 में किया, मैंने आपसे 20 में ही उठवाना शुरू कर दिया। और आपने महाराज 15 में या 5 रुपए में बेचना शुरू किया, तो मैं 5 में आपसे उठाता था, 5 में ही आगे बेच देता था। नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर काम किया। हाँ, समय का थोड़ा सा बर्बाद हुआ और मेरा बिका कुछ नहीं। और हाँ सेठ जी, सच्चाई ये है आपका शायद बचा कुछ नहीं। प्रेम से कह दो श्री राधे। देने का भाव मेरा भाई बहन, मेरा कोई भाई बंधु हो, मेरी बहन बेटी माँ हो, कोई भी यदि कोई आपसे जलन करता है तो आप उसका उल्टा उससे जलन ना करें, उसकी जलन पे भी मुस्कुराहट बिखेरते रहें। ये हंसना भी परमात्मा ने हम आप मनुष्यों को ही प्रदान किया है ना। इसलिए अपनी मस्ती में रहेंगे। जो जलन करता है, जिससे जलन करता है उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है, और जो जलन करता है उसका कभी कुछ बचता नहीं है। हा? इसलिए हमसे कोई जलन करे तो करने दो। हा? भाव से कहिए श्री राधे। हम एक ही बात कहें मिलकर, हे प्रभु, वेद्यम वास्तव मत्र वसुदुषिपदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम माने कल्याणकारी। ये जो ग्रंथ है, ये जो कथा है, हर और से कल्याणकारी है। और सबसे बड़ी बात ये है बंधुओं, जैसे ही हमारे मन में विचार आता है ना, अपने घरों में बैठे, चलो बाबा कथा कर रहे हैं, कथा सुन के आना है, फला भाई के फला महाराज की कथा हो रही है, सुन के आनी है। उसी समय भगवान हमारे हृदय में इधर से आ जाइए मैया, भाव से कह दो श्री राधे। उसी समय भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और बंधुओं याद रखना, जो कथा देवताओं को प्राप्त नहीं होती हो हम सुलभता से मिल रही है। कैसे? हम कथा में नहीं आते हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुः तत्क्षणात्। गोविंद भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमें कथा में लेके आते हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए हे गोविंद, हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार। प्रेम से हरि बोल। सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख में तुमसे मोड़ो कभी ना, मुख में तुमसे मोरो कभी ना, मुख में तुमसे मोरो कभी ना, मेरा मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार। प्रेम से उठाइए दोनों हाथ से दे। द्वारे तेरे आता रहो मैं, चरणों में शीश झुकाता रहो मैं, चरणों में शीश झुका
बदले चाहे सारा जमाना, बदले चाहे सारा जमाना। अपना हो या हो बेगाना, बदले चाहे ये सारा जमाना। बदले चाहे सारा जमाना, बदले चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, भगवन तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, भगवन तेरा व्यवहार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, प्रभु तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। भगवन मेरा व्यवहार कभी ना बदले, भगवन मेरा व्यवहार कभी ना बदले। ओ कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, भगवन मेरा व्यवहार कभी ना बदले। दाता मेरा व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा व्यवहार। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्यारे मन में हम एक ही बात स्वीकार करें, वो गोविंद हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। अगर हमें चला रहा है कोई और नहीं, हो गोविंद। उसे चाहे माँ कहो, उसे बाप कहो, उसे जो भी कहो, वही है चलाने वाला। अपन तो कठपुतली है प्यारे, जिधर नचाएगा उधर नाचना है। हाँ, श्रोतुमिच्छद वे शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदय अवरुध्यते। जब हरि भीतर बैठते हैं तो हमेशा सन्मार्ग की ओर ही ले जाते हैं। अब समझने की बात यह है, वो तो सदैव बैठा है, अब उसे जागृत करना, चेतन करना या सुषुप्ति में ले जाना, ये हमारे भीतर है। क्योंकि शरीर तो हमें दिया है ना परमात्मा ने, इसको सजाना, संवारना, रखना, सन्मार्ग में ले जाना या को मार्ग पे ले जाना, ये आप पे डिपेंड करता है। प्यारे प्रेम से कह दो श्री राधा। बोले ये जो ग्रंथ है कल्याणकारी है, खूब कल्याण करता है। जिज्ञासु ने कहा महाराज तो इसका करना क्या है? और दूसरी बात, भगवान जब भीतर बैठ जाते हैं, कोई भागना भी चाहे तो भागने देते नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सदगुरु की कृपा हो जाए प्यारे, तो शिष्य जितना मर्जी बिगड़ा हो, एक दिन उसी को लोग कहते हैं अरे ये भला मानस किसका बच्चा है भाई, वो फला फला, वो तो नहीं लग रहा है पहले वाला। हाँ, तो कौन है वो? गुरु कृपा है, वो भगवान की कृपा है। इसलिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। भागवत को बाबा अपने फल बताया, अच्छी बात है। ये भी बता दो कौन सा इसमें रस है। हर फल का अपना रस होता है ना, जैसे आम में आम रस है, कदली में कदली रस है, बिल्लो में बिल्लो रस है, ऐसे इसमें कौन सा रस है? फल है तो रस तो होगा। हाँ?
कहा इसमें कृष्ण रस है महाराज। आहा, कृष्ण रस से परिपूर्ण है, गुठली छिलका कुछ भी नहीं है, बड़ा आनंद का फल है। बोले इसका करें क्या? बोले इसे पीना है। महाराज अजीब बात करते हो, फल को खाया जाता है, कभी पिया जाता है फल को? बोले खाया तो उसे जाता है जिसमें निकालने के लिए गुठली हो, छिलका हो, जिसमें रस ही रस है, उसे पिया जाता है, उसे खाया नहीं जाता है। तो अच्छा ठीक है, कल्याणकारी है, स्वास्थ्य वर्धक है, दिमाग को आरोग्यता प्रदान करने वाला है, तो कितनी बार पीना है? डॉक्टर से पूछते हैं ना, महाराज बुखार है तो कितनी बार दवा लेना है, क्या परहेज करना है? पूछा जिज्ञासु ने। कहा महाराज पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो, कितनी बार का इसमें नाम नहीं है, इसे तब तक पीना है जब तक बीमारी जड़ से खत्म ना हो जाए, तब तक पीते रहना है। जब तक यह भेद है कि मैं जीव हूं वो ईश्वर है, ये तेरा है ये मेरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, जब ये अच्छा बुरा तेरा मेरा का भेदभाव मिट जाए तब तक इस दवा को लेते रहना, तब तक लेते रहना। बोले दवा बड़ी अच्छी है। व्यास जी ये बताओ किस किस को पिला रहे हो? तो दो नाम उच्चारण किए, मोहरहो रसिका गोवे भावुका। एक तो बोले आओ आओ जो भावुक होते हैं, कई बार देखा है ना, बहने बेटियां कोई बात होती है तुरंत रोने लगे जाती हैं, वो भावुकता के आंसू होते हैं। एक रसिक होते हैं और परम रस में डूबे रहते हैं, हरि नाम के रस में डूबे रहते हैं। हाँ? तो एक रसिकों को बुलाया, एक भावुकों को बुलाया। बोले क्यों औरों को नहीं? बोले ऐसा है, मना किसी को नहीं है, कथा कोई भी सुन सकता है, पर एक जेठ की दोपहरी पड़ रही है, जून का महीना या जुलाई का महीना, और उसमें खूब चढ़ाई चढ़कर आप आए हैं पैदल चल के, चढ़ाई में पानी कहीं मिला नहीं और कोई जलपान की व्यवस्था की और आपको कहे महाराज जल लोगे? बोले भाई क्यों नहीं लेंगे, दौड़कर आप जाएंगे पिएंगे। और कोई गाड़ी में आ रहा हो, खूब एसी चल रहा हो, तो गाड़ियों में भी दिखावटी फ्रिज आ ही गए हैं कलयुग में, इसलिए उसे आप पहले तो गाड़ी रुकवाओगे, फिर कहोगे साहब जी बाबूजी जल पी लो, बड़ा सुंदर हमने छबील लगा रखा है, और पहले तो पूछेगा ब्रांड कौन सा है, कहां से आया है, 100 बातें करेगा, बाद में पिए ना पिए कोनो गारंटी नहीं। क्यों? चिल्ड बिस्लरी की बोतल रखी है गाड़ी में। कहने का भाव मेरे प्यारे, प्यासे को पिलाओ तब बात कुछ और है, भूखे को खिलाओ तो आनंद कुछ और है। इसका तात्पर्य जो उसका जिज्ञासु है, जो उसका रसिक है, जो उसे लेना चाहता है। हाँ? गऊ का दूध तो बड़ा शुद्ध होता है, लेकिन हमने बर्तन साफ नहीं किया, अगले दिन जब दूध देने वाला भाई आया तो उसे बोले रे क्यों खराब दूध दिया? क्या हुआ बहन जी? बोले फट गया, पात्र हमारा साफ नहीं है तो दूध देने वाले की क्या उसमें गलती। कहने का भाव कथा सभी को श्रेयस्कर है, सुननी चाहिए, सभी को मिलती है, लेकिन जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं भगवान को, मैं हूं कौन, सबसे जरूरी है मेरा भाई बहन जिंदगी में जानना। अहम कोस्मी, मैं कौन हूं, कहां से आया, मुझे जाना कहां है। ना मंजिल का ठिकाना है, ना रास्ते पर ही चलना शुरू किए हैं, बस भागम भाग चल रही है। याद रखना प्यारे, भागने भागने में जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये जिंदगी इतनी सी है अगर संतों की दृष्टि से देखें।